ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। एक सुनसान गांव। आधी रात का वक्त, जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, तब उस गांव के जाने माने कारोबारी के घर में कुछ तो अजीब हो रहा था। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, मगर उसके एक कमरे से डर की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। हेलो नीरज, आप जल्दी घर आइए। वो मुझे मार डालेगी। रेखा जो भी बोलने की कोशिश कर रही थी, नेटवर्क और उसकी बुरी किस्मत के चलते नीरज उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। अब क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो। माँ जी। अरे क्या हुआ माँ को? आगे कुछ बोलोगी? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, रेखा की उंगलियां फोन पर ही जमी रह गईं और आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसके कमरे का दरवाजा तेज झटके से खुल गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा नजर आ रहा था। अगले दिन शहर के जाने माने टेक्सटाइल कंपनी के मालिक मिस्टर नीरज सिन्हा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और पुलिस घर के अंदर जांच पड़ताल और पूछताछ कर रही थी। घाव को देखकर लगता है जैसे ये किसी जानवर के काटे जाने का निशान है। क्या आपने कोई कुत्ता वगैरह भी पाल रखा है मिस्टर नीरज? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस घर में मैं, मेरी बूढ़ी माँ और रेखा के अलावा कोई भी नहीं रहता। अजीब बात है, इस इलाके में आज तक किसी भी जंगली जानवर के हमले का एक भी मामला नहीं आया है। फिर ये निशान, वैसे आपकी माताजी कहाँ है मिस्टर नीरज? हमें उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। वो भी कल रात से ही गायब है इंस्पेक्टर साहब। कोमा से उठने के बाद उनका बर्ताव बहुत अजीब हो गया था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब। हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर नीरज। कातिल जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा और आपकी माताजी भी सुरक्षित आपके पास होंगी। डोंट वरी। इन सब के बाद इंस्पेक्टर वहां से चला गया। फिर सारे सबूत कलेक्ट करने के बाद रेखा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह किस्सा आज से तकरीबन 1 महीने पहले का है, जब मिस्टर नीरज की मां का देहांत हुआ और उस दिन पूरे घर में रोना धोना हो रहा था। फिर पूरे विधि विधान से सभी उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंचने के बाद दोपहर की तेज धूप से सब थक चुके थे। सूरज सिर पर था और गर्म हवाएं चेहरों को झुलसा रही थी। ऐसे में सभी ने थोड़ा आराम करने के लिए एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। पार्थिव शरीर को भी बड़ी सावधानी से वहीं उतार दिया गया। मिस्टर नीरज, जो अपनी मां से बेहद लगाव रखते थे, थके और टूटे मन से चुपचाप पेड़ के तले बैठ गए। तभी अचानक एक भारी डरावनी सी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मूर्खों, किससे पूछकर तुम लोगों ने यहां ये मृत शरीर रखा? इसे यहां रखने का परिणाम जानते हो? मिस्टर नीरज समेत सभी ने उस आवाज की ओर देखा। उनके सामने एक साधु खड़ा था, जो कि काफी गुस्से में था। उसके इस तरह बदतमीजी से भरे बर्ताव के कारण मिस्टर नीरज को भी काफी गुस्सा आ गया। हमारी माँ है वो, और तू कौन होता है हमें ये सब बोलने वाला? ढोंगी गवार, क्या ये जगह तेरे बाप की है? दोनों की बहस तेज हो गई। लोग बीच बचाव कर रहे थे कि गुस्से में नीरज ने साधु को धक्का दे दिया। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। फिर सबने नीरज की मां का शरीर लेकर गंगा की ओर कदम बढ़ाए। विधि पूरी होने के बाद जैसे ही नीरज चिता को अग्नि देने बढ़े, अचानक उनकी मां उठकर बैठ गई।
सब डर के मारे पीछे हट गए, मगर मिस्टर नीरज बेझिझक उनके पास जाते हुए बोले, माँ माँ आप वापस आ गई। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। माँ जी के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उन्होंने मिस्टर नीरज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ माँ, चलो घर चलो, हम जी भरकर खाना खाएंगे। मिस्टर नीरज की माँ के दोबारा जिंदा हो जाने से सभी काफी खुश थे। फिर सभी उन्हें लेकर घर वापस आ गए। फिर देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह गुजर गया। कुछ ही दिनों में रेखा को एहसास होने लगा कि माताजी का बर्ताव पहले से काफी बदल चुका है। वह अजीब हरकतें करती, जैसे शीशे के सामने घंटों बैठकर अपने बाल बनाती, दिन भर कुछ ना कुछ खाने को मांगती, झूले पर बैठकर किसी दूसरी भाषा में कोई गीत गुनगुनाती। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद आखिरकार रेखा ने मिस्टर नीरज को ये सब बताई। नीरज, जब से माँ जी वापस लौटी हैं, उनका स्वभाव कुछ अलग लगता है। जैसे जैसे वो अपनी माँ जी नहीं, कोई और हो। अरे रेखा, माँ एक तरह के कोमा से बाहर आई हैं। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? लाखों डेथ केसेस में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मरे हुए लोगों को हार्ट फिर से फंक्शन में आ जाता है। ये भी एक तरह का कोमा होता है। वो कोमा से लौटी हैं तो अभी उनका दिमाग पूरी तरह से फंक्शन में नहीं है, मगर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। रेखा जो समझाना चाहती थी वो शायद मिस्टर नीरज नहीं समझ पा रहे थे। कुछ दिनों बाद मिस्टर नीरज काम के सिलसिले में बाहर चले गए। रेखा और माँ जी घर में अकेली थीं। उसी रात रेखा ने घर में मांस बनाया था, लेकिन उसने देखा कि माँ जी ने उसके लिए जरा सा भी नहीं छोड़ा। ये क्या माँ जी, अब मैं क्या खाऊंगी? आपने तो सारा खाना अकेले खा लिया। मुझे और खाना चाहिए, और भूख लगी है। इनकी इस बात पर रेखा ने चिढ़ते हुए कहा, अब और खाना नहीं बना सकती मैं माँ जी। वैसे भी ये 4 लोगों का खाना था जो आपने अकेले खा लिया। इतना बोलते हुए रेखा वहां से चली गई। लगभग आधी रात के वक्त रेखा जब सो रही थी तभी अचानक लाइट कट गई और उसकी नींद किसी तरह की आवाज से टूट गई। वो चौंकते हुए उठ बैठी और उस आवाज को ध्यान से सुनने लगी। ये तो किसी बिल्ली के कराहने की आवाज है जो शायद ड्राइंग रूम से आ रही है। इतना बोलते हुए रेखा उठकर फोन टॉर्च के सहारे ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। ड्राइंग रूम का नजारा देखकर रेखा के शरीर का खून पूरी तरह जम गया। उसके सामने जमीन पर बैठकर माँ जी एक मरी हुई बिल्ली खा रही थी, जिसे देखकर रेखा जोर से चीखी। रेखा वहां से निकलकर भागी और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। वो मिस्टर नीरज को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका फोन लग नहीं रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इधर जैसे ही मिस्टर नीरज का फोन लगा, तब तक उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। और रेखा माँ जी के ही हाथों मारी गई, जिसका पता किसी को नहीं चला। शाम ढल चुकी थी। मिस्टर नीरज अपनी मरी हुई पत्नी रेखा और अपनी गुमशुदा माँ की याद में बेचैन बैठे हुए थे। तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ उनका फोन बज उठा। मिस्टर नीरज ने फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो जी राजन जी, कहिए। नीरज जी, अभी अभी मैंने शमशान घाट के पास वाले हाईवे से गुजरते वक्त आपकी माता जी को देखा। वो वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। आप तुरंत वहां पहुंचिए। मिस्टर नीरज ने फौरन अपनी कार लेकर तेजी से शमशान घाट के हाईवे की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सचमुच उनकी मां पेड़ के चबूतरे पर बैठी थी, पर उनका चेहरा दूसरी तरफ था। मिस्टर नीरज आवाज देते हुए उनकी तरफ बढ़े, मां, क्या ये तुम हो? मेरी तरफ देखो मां। इतना बोलते हुए
मिस्टर नीरज ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा ही था कि तभी अचानक उन्होंने पलटकर मिस्टर नीरज का गला पकड़ लिया। मैं तेरी मां नहीं, पिशाचिनी हूं, कर्ण पिशाचिनी, सदियों से भूखी हूं और आज तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगी। माँ जी का चेहरा बेहद खौफनाक हो चुका था। उनके पंजों की ताकतवर पकड़ से मिस्टर नीरज का दम घुटता जा रहा था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी कि तभी किसी ने भारी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर जल छिड़का। ओम काम क्लीं क्रोम कर्ण पिशाचिनी फट स्वाहा। अचानक माँ जी के पंजे की पकड़ ढीली पड़ गई और उनका शरीर लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक काली परछाई उनके अंदर से निकलकर पीपल के पेड़ में समा गई। मिस्टर नीरज ने जैसे ही होश संभालते हुए उस आवाज की ओर देखा तो दोबारा से चौंक पड़े थे। उनके सामने वही साधु खड़ा था जिस पर अभी कुछ दिनों पहले झगड़े के दौरान उन्होंने हाथ उठा दिया था। ये मेरी माँ जी को क्या हो गया? यह तुम्हारी माँ नहीं है नीरज, वो तो कब की मर चुकी है। यह एक कर्ण पिशाचिनी है जो तुम्हारी माँ के शरीर में वास कर रही थी। याद है उस दिन मैंने तुम्हें उस मृत शरीर को यहां रखने से मना किया था क्योंकि इस पीपल के पेड़ पर उसे कर्ण पिशाचिनी का वास था। मैं उसे साधना से सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, पर जब मैं घाट पर स्नान करके लौटा तो देखा तुम लोगों ने वही शव वहां रख दिया था। मैं यहां रहते हुए किसी को भी मृत शरीर इस स्थान पर नहीं रखने देता क्योंकि ऐसे शरीर को देखकर दुष्ट आत्माएं और बुरी शक्तियां उनमें प्रवेश कर जाती हैं। मैं उस दिन यही समझाना चाहता था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब तुम्हारी मां चिता से उठी तुम्हें लगा वह फिर से जीवित हो गई, पर सच्चाई कुछ और थी नीरज। उस दिन तुम अपनी मां को नहीं बल्कि इस पीपल की कर्ण पिशाचिनी को अपने साथ घर लेकर गए थे और अब उसका परिणाम तुम खुद भुगत रहे हो। मिस्टर नीरज सारा माजरा समझ चुके थे, मगर अब पछतावे के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने साधु से अपने उस दिन के बर्ताव के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगी और फिर अपने हितैषियों को बुलाकर वहीं घाट पर दोबारा से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए कहा जाता है साधु संतों और अघोरियों की बातों और उनकी चेतावनियों को सिर्फ ढकोसला या अंधविश्वास समझकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।